नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम कक्षा 10 का जो टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल किस तरह से बनाई जाती है, पहले मैं आपको वो बता दूं। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। उसके बाद आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके मानों की जो क्वेश्चन आता है, सारणी आती है, उससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको हल करने में सारणी महत्वपूर्ण रोल जो निभाती है। तो उसमें क्या करना है कि आपको इनके सही सारणी आपको बनानी आनी चाहिए। तो सबसे पहली लाइन को किस तरह से बनाया जाता है, उसके बाद सारी लाइनें बड़ी आसानी से बन जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख लेना है और इसके बाद इन सभी के नीचे आपको बटा में 4 लगा देना है। बटा में 4 लगा देना है। उसके बाद देखिए, ये आपस में 4 से 4 कट गया, बराबर ये 1 आ गया, ये 2 के बारे में एक बार ये 1/2 बन गया और कोई नहीं कट रहा है। 0 में 4 का भाग दिया, 0 बन गया। अब इन सभी का वर्गमूल लेंगे। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0। 0 का वर्गमूल 0, तो ये पहला हो गया। 1 का वर्गमूल 1/4 का वर्गमूल 2, 1/2। उसके बाद 1 का वर्गमूल 1/2 का वर्गमूल नहीं होता तो वर्गमूल 2 हो गया, 1/2। 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो वर्गमूल 3/4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल होता है 2। उसके बाद 1 का वर्गमूल 1। इस तरह से ये पहली लाइन आपको कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट, अब इसको वापस इस तरह से पलट के लिख देना है 1, उसके बाद √3/2, फिर वापस 1/√2, 1/2 और लास्ट में 0। इसके बाद अब आपको tan पता है क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है साइन बटा में cos। तो 0 में 1 का भाग दिया, 0, 2 से 2 कट गया, 1/√3। इसमें इसका भाग दिया, 2 से 2 कट गया, 1/√3। पूरे का पूरा ही कट गया, 1 बटा में अगर कटता है तो उसका आंसर 1। इसमें देखिए 2 से 2 कट गया, √3 में 1 का भाग दिया, √3। 1 में 0 का भाग असंभव, तो ये अनंत हो गया इसका मान। अब इसी लाइन को वापस इधर पलट के लिख देते हैं, अनंत √3, 1/√3 और 0। अब देखिए सेक, सेक होता है कोस का उल्टा। सेक है वो कोस का, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/में √3, 1/√2 का उल्टा √2। इस लाइन का उल्टा करना, आपको सेकंड वाली लाइन का उल्टा कर देना यहाँ पे, तो सेक का मान आ जाएगा। उसके बाद है 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा, ये हो गया अनंत। तो इस लाइन को मैंने उल्टा कर दिया। इसके बाद यही वाली लाइन सेम, अनंत 2/2, 2 में √3 और 1। इस तरह से आपको ये सारणी, पहले अगर आपको नहीं बनानी आती तो जब पेपर में आएगा तो आप पीछे इसको रफ पेज पे सारणी को प्रश्न हल करते वक्त बना सकते हो। इसके बाद इससे संबंधित मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, सरल भी करवाऊंगा और कठिन भी। इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है 3 sin 60 - 4 sin क्यूब 60। अब देखिए आपको sin 60 इनका मान ज्ञात होना चाहिए। तो 3 गुना sin 60 होता है √3/2 माइनस 4 गुना √3/2 गुना √3/2 गुना √3/2, क्योंकि साइन क्यूब 60 है तो 3 बार जो साइन 60 का मान लिखना है। तो ये बन गया 3/√3/2 माइनस, देखिए ये 4, √3 और √3 मिलके बन गए ये 3, गुना में ये √3 अभी अकेला रह गया, बटा में 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 के पाड़े में 1 बार, ये 4 के पाड़े में 2 बार।
तो ये बन गया 3 अंडर रूट 3 बटा में 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 बटा में 2। ये दोनों आपस में प्लस माइनस में कट के, तो इसका आंसर जो आ गया वो आया 0। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 60 और कॉस 60, इसको हल करना है। तो कोसेक 45 का मान होता है अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को मैंने 2 बार लिख दिया, गुना सेक स्क्वायर 30। सेक स्क्वायर 30, तो जो सेक 30 का मान होता है वो होता है 2 बटा में अंडर रूट 3। तो 2 बटा अंडर रूट 3 को मैंने 2 बार लिख दिया। यहाँ देखिए साइन क्यूब 60, साइन क्यूब 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बटा 2, अंडर रूट 3 बटा 2 और अंडर रूट 3 बटा 2, और cos 60 का मान होता है 1 बटा में 2। अब देखिए आप, ये अंडर रूट 3 ये इन दोनों से ये कट चुका है। इसके बाद देखिए अंडर रूट ये 2 से 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया, तो ये सारा बन गया अंडर रूट 2 ने अंडर रूट 2 से गुणा किया तो 2, ये साथ में अंडर रूट 3 और बटा में 4, तो ये 1 बार और ये 2 बार। तो जो पूरा आंसर हल करने पर आया वो आया अंडर रूट 3 बटा में 2। इस तरह से आपको, ये तो थे सरल क्वेश्चन जिनमें आपको सीधा मान रखना है, जितने बार कहा हुआ है उतने बार मान रख देना है। इसके बाद थोड़े कठिन क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो बड़े क्वेश्चन के रूप में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोस 45 बटा में सेक 30 प्लस कोसेक 30। और देखिए सबसे पहले मैं कोस 45 का मान लिख रहा हूं 1 बटा में अंडर रूट 3 बटा में, अब मैं सेक 30 का मान लिख रहा हूं। जो सेक 30 का मान होता है वो होता है 2 बटा में अंडर रूट 3, और उसके बाद मैं कोसेक 30 का मान लिख रहा हूं जो होता है 2। इस तरह से पहले इनके मैंने मान रख दिए। कोस 45 1 बटा अंडर रूट 2, सेक 30 का मान 2 बटा अंडर रूट 3, और जो कोसेक 30 का मान है वो है 2। इसके बाद देखिए ऊपर कोई लघुत्तम की आवश्यकता नहीं है, नीचे लघुत्तम की आवश्यकता पड़ रही है। लघुत्तम आया अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, तो इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये सेम एज रहेगा। 2 ने अंडर रूट 3 से गुणा किया तो 2 अंडर रूट 3। अब क्या होगा ये देखिए, इसको जब लिखेंगे तो 1 बटा अंडर रूट 2 गुना ये अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा, बटा में 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ 1 बटा में अंडर रूट 2 गुना में अंडर रूट 3 बटा में, ये देखिए 2 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया अंडर रूट 3 प्लस 1। अंडर रूट 3, ये देखिए 2 कॉमन आया, अंडर रूट 3 को पहले लिख दिया और 2 कॉमन आया तो 1 बाद में। तो अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन अब किस तरह से कन्वर्ट हो गया, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी बन चुका है, ऊपर तो अंडर रूट 3 बटा में 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 प्लस 1। ये क्वेश्चन अब इस तरह से इसमें कन्वर्ट ये हो चुका है। अब देखिए ये अभी उत्तर सही नहीं है। इसमें क्या है कि हर जो है अंश होता है ऊपर, हर होता है नीचे। हर अभी परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले जो 9वीं कक्षा में आपको सिखाया गया कि हर का परिमेयकरण किस तरह से किया जाता है, उसकी मदद लेते हुए हर का परिमेयकरण कर देंगे जब, तब ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट 3 को मैंने अंडर रूट 3 रहने दिया, बटा में 2 को 2 रहने दिया। जो लिखा है उसको मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, जो लिखा हुआ है उसको अभी मैंने कुछ नहीं किया। अब देखिए पहले इस अंडर रूट 2 का परिमेयकरण करना है, तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा और अंडर रूट 2 से भाग कर दिया। ये तो इसका हो गया, इस टर्म का परिमेयकरण कर देगा, ये टर्म कर देगी। अब इसमें 2 पद वाली टर्म है, तो इसमें क्या करेंगे, इसके संयुग्मी से गुणा, अंडर रूट 3 माइनस 1 बटा में अंडर रूट 3 माइनस 1। अंडर रूट 3 प्लस 1 था, तो यहाँ अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1। तो ये पूरा इस तरह से अब कन्वर्ट हो गया। अंडर रूट 3 ने अंडर रूट 2 से गुणा किया तो ये बन गया अंडर रूट 6, अंडर रूट
6 और दूसरे ब्रैकेट में जो आ गया √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 बटा में। अब देखिए ये 2 ये मैंने लिख दिया यहां अभी, √2 और √2 ये मिलके बन गए गुना में, ये दोनों मिलके 2 बन गए, ये दोनों मिलके 2 बन गए। इसके बाद देखिए √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, तो यहां जो मैं सूत्र लगा रहा हूं a प्लस बी a माइनस बी बराबर a की घात 2 माइनस b की घात 2। यहाँ पे मैं ये सूत्र काम में ले रहा हूं, तो इससे क्या होगा, ये बन गया √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो ये बन गया √6 √3 माइनस 1 बटा में 2 दूनी 4 गुना √3 का वर्ग 3, 3 में से 1 गए 2, 3 में से 1 गए 2। इसको हल करने पर ये 2 बन गया। अब देखिए √6 √3 माइनस 1 बटा में 8, तो ये जो है इसकी जो वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें जो हर का परिमेयकरण हो चुका है, अंश अंश में अपरिमेय संख्या आए उसकी कोई बात नहीं है, हर जो है वो परिमेय संख्या के रूप में दिखना चाहिए। यहाँ परिमेय संख्या के रूप में नहीं था, इसको मैंने परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ये इसमें कठिन प्रश्नों की श्रेणी में आता है, तो आपको बस मान सारणी याद होनी चाहिए, मान भरते रहना है लघुत्तम लेके, और जो भी अगर हर का परिमेयकरण नहीं हुआ है तो उसका परिमेयकरण कर देना है, उसके बाद आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। थैंक यू।